अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर शनिवार को मध्य प्रदेश विद्युत मंडल द्वारा 1 दिवसीय अनिश्चितकालीन हड़ताल की गई। हड़ताल के दौरान इंदौर ही नहीं पूरे प्रदेश भर में विद्युत सेवाएं पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं और चेतावनी भी दी गई है। इंदौर विद्युत मंडल के पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि 1 दिवसीय हड़ताल के दौरान सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं दी जाएंगी, ना तो उपभोक्ताओं द्वारा की गई कंप्लेन पर किसी प्रकार का काम किया जाएगा और ना ही बिजली बिलों की भरपाई की जाएगी। वही अन्य सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के कर्मचारियों द्वारा बताया गया कि 13 तारीख से होने वाली अनिश्चितकालीन हड़ताल के चलते सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वहीं बिजली उत्पाद से होने वाली मध्य प्रदेश सरकार को लागत का भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आंदोलन किया जा रहा है और किस प्रकार से काम बंद किया गया है अभी। सम्मानित साथियों, जिस प्रकार से आप जानते हैं कि कोई काम अगर करते हैं तो उसमें सबका सहयोग होता है। इतने बड़े काम को जब लेकर हम चल रहे हैं तो हमारे बीच में हमें जनता का भी सहयोग मिल रहा है और विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया का भी सहयोग मिल रहा है और हमारी भावनाओं को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। इस बात को लेकर के जब हम मैदान में उतरे हुए हैं तो काफ़ी लंबा टाइम हो गया। कोरोना काल में माननीय मुख्यमंत्री जी भी नहीं सोच पा रहे हैं और ना प्रधानमंत्री जी सोच पा रहे हैं। एक तरफ तो प्रशंसा कर रहे हैं दूसरे विभागों की, जबकि हम ये पूछना चाहते हैं कि घर घर में बिजली जलाने वाला हमारा विभाग है और इतने कोरोना काल में इतने संकट में भी हमारे लोगों ने बिजली जलाई है। तो आखिर फ्रंट लाइन पे माननीय मुख्यमंत्री जी अभी हमारे कर्मचारियों को क्यों नहीं ले पा रहे हैं। प्रदेश में आपने देखा है कि लगभग 500 के अंदर हमारे कर्मचारियों की लगभग डेथ हो चुकी है। तो अब इतने लंबे पैमाने पे जब हमारे कर्मचारियों की डेथ हो गई है और फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे कर्मचारियों को फ्रंट लाइन पे नहीं ले रहे हैं, ना अनुकंपा नियुक्ति के मामले में कोई निर्णय ले रहे हैं। एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि 50 लाख रुपए दिए जाएंगे, एक जगह मुख्यमंत्री जी बोल चुके हैं कि 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो आखिर कब मिलेंगे। और बहुत सारी जो हमारी निजीकरण को लेकर के जो समस्याएं चल रही है उससे आपके माध्यम से जन जन तक इस बात पहुंच चुकी है और अतिशीघ्र अगर उससे निर्णय नहीं हुआ है तो आज हमारी जो हड़ताल है उसके बाद में जो 13 तारीख की जैसा आप पूछ रहे हैं तो 13 तारीख को होना है, वो तो निश्चित होना है। और पूरे प्रदेश में जब तक अंधेरा नहीं करेंगे तो सरकार समझ नहीं पाएगी। इसकी कितनी जो खपत है, यदि अगर हड़ताल होती है तो सरकार को इस मामले में बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। सरकार को अभी से चेतन हो जाना चाहिए। नुकसान तो बहुत है और ये मीडिया के माध्यम से आपको पत्रकार वार्ता में भी बता चुके हैं। कल टोटल 1700 करोड़ 1700 करोड़ का तो है ही। पूरे प्रदेश में 1700 करोड़। आज सारे कलेक्शन काउंटर और ये बंद है। आज सब बंद है। आज किस प्रकार की यानी टोटल काम में बिजली के बिल भी नहीं भरे जा रहे, कई उपभोक्ताओं को जो आ रहे हैं नहीं। आज वैसे बहुत सारे ऑफिस बंद हैं और जो ऑफिस खुल गए थे किसी वजह से तो उन्होंने बंद कर दिए हैं और किसी भी मामले में कहीं भी कोई ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि कोई ऑफिस खुल रहा है और सबका समर्थन हमें प्राप्त है। आज 13 तारीख को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं तो उस समय क्या उपभोक्ताओं के बिल या स्टेप से जो भी कंप्लेंट आएगी वो ली जाएगी? कुछ भी नहीं होगा। टोटल मध्य प्रदेश विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा, जो कि पूरे प्रदेश में बिजली के 15 प्रमुख संगठनों का महागठबंधन है, हमारे द्वारा विगत कई माह से माननीय मुख्यमंत्री महोदय, ऊर्जा मंत्री महोदय, विद्युत कंपनियों के सीएमडी सभी के ध्यानाकर्षण के लिए निवेदन किया जाता रहा है, लेकिन हमारी मांगों पर ना तो मैनेजमेंट ने कोई ध्यान दिया है, ना ही माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कोई अभी तक चर्चा के लिए संयुक्त मोर्चा को बुलाया है। इसी क्रम में विगत 15 दिवस पहले हमारे द्वारा आंदोलन का नोटिस दिया गया था। उस आंदोलन के नोटिस के तहत हमने काली पट्टी लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। आज 7 अगस्त को पूरे प्रदेश में बिजली के कर्मचारी और अभियंताओं के द्वारा कार्य बहिष्कार किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि सुबह से माननीय उपभोक्ताओं के विद्युत लाइनें बंद होने के कारण जो भी शिकायतें थी उनका निराकरण नहीं किया जा रहा है। यह काम बंद का बहिष्कार सुबह 9 बजे से 5 बजे तक रहेगा। माननीय उपभोक्ताओं को जो असुविधा हुई है उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी, लेकिन हमारा ये निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय 13 अगस्त से जो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करने जा रहे हैं उसके पहले तत्काल संयुक्त मोर्चा को चर्चा के लिए आमंत्रित करें।
हमारी मांगों का निराकरण करें। हम भी नहीं चाहते कि माननीय उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा हो। हमारी प्रमुख मांगें हैं कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021 जो कि संसद में मानसून सत्र में पारित करने का प्रयास किया जा रहा है, उस पर तत्काल रोक लगाई जाए। स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट के माध्यम से बिजली कंपनियों का जो निजीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है, उस पर रोक लगाई जाए। संविदा के कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाए। आउटसोर्स के हमारे जो कर्मचारी हैं उनको बिजली कंपनियों में संविलियन किया जाए तथा 45 साल से अधिक की उम्र के जो हमारे आउटसोर्स के कर्मचारी हैं उनको नौकरियों से नहीं निकाला जाए। कोरोना काल में अत्यंत दुख की बात है कि पूरे प्रदेश में लगभग 340 हमारे बिजली के कर्मचारी एवं अभियंता मृत हुए हैं। उनके परिवारों को कोरोना योद्धा मान करके आर्थिक सहायता 50 लाख रुपए की तत्काल दी जाए तथा उनके परिवार के आश्रितों को बिना शर्त अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाए। केंद्र के समान सभी बिजली कर्मचारियों और अभियंताओं को 28% महंगाई भत्ता दिया जाना चाहिए। इन्हीं मांगों को लेकर के हमारे द्वारा आज का यह आंदोलन किया जा रहा है और यदि मांगों का निराकरण नहीं होगा तो 13 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी जाएगी। सर जैसा अभी बारिश का सीजन भी, ये आपने बिल्कुल सही कहा है। हमने भी ये माना है कि हॉस्पिटल्स और इमरजेंसी सर्विसेज को हम अटेंड करेंगे और जैसे कि कहीं पे करंट फैल रहा हो या कहीं तार टूट गए हो तो हमारे कर्मचारी कार्य बहिष्कार के बजाय उन कामों को पहले प्राथमिकता के आधार पर अटेंड करेंगे। आपका नाम और बात। जी के वैष्णव, अध्यक्ष मध्य प्रदेश विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा।